स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फार्मेसी कॉलेज के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया प्रतिदिन मानदेय। बिहार के फार्मेसी संस्थानों एवं कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों, अतिथि सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिहार में 5 फार्मेसी कॉलेज है जहाँ अतिथि शिक्षकों की ओर से बढ़ाई गई पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। अब ये जो है 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रतिदिन का कर दिया गया है। सीमातुला आवासीय विद्यालय की मुख्य परीक्षा के लिए 18 से आवेदन। बीपीएससी ने सीमातुला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक के कुल 41 और उच्च माध्यमिक के 21 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल के लिए 18 फरवरी से 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। आयोग ने इससे संबंधित पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। वही प्राचार्य और उप प्राचार्य के एकल पद की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 11 लाख अंक पत्र मार्च तक ऑनलाइन होंगे। शैक्षणिक सत्र 2023 से 27 के 2 सेमेस्टर के हैं। ये अंक पत्र शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय से निरंतर ले रहा। डिजी लॉकर की रिपोर्ट। भूमि सर्वे ऑनलाइन स्वघोषणा 21 फरवरी तक बंद। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की सूचना। सर्वर में समस्या आने के कारण विभाग का फैसला। अभी अंचलों के शिविरों में जमा कर सकते हैं दस्तावेज। मार्च तक समय सीमा। बिहार में इस वर्ष मार्च तक स्वघोषणा के जरिए जमीन के दस्तावेज जमा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। लोग इस काम को बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। अब तक 78 लाख रैयतों ने स्वघोषणा समर्पित कर दिया है। सर्वर की समस्या दूर होते ही इसमें तेजी होने की संभावना है। 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर श्रेणी क्रम में होगा। बनी अधिकारियों की टीम। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर श्रेणी क्रम में होगा। इसके लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है जिसके लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से ही शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हर शिक्षक को पंचायत और नगर निकाय के दिए गए विकल्प के आधार पर स्कूल आवंटित होगा। यदि किसी पंचायत और नगर निकाय की एक से अधिक स्कूलों में पद रिक्त हैं तो स्कूल का आवंटन घटते क्रम में होगा। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों चरणवार और श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी करने के लिए 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इन श्रेणी में ट्रांसफर होगा। पहले चरण में असाध रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता और विधवा व परित्यक्ता का होगा। दूसरा चरण पति पत्नी पदस्थापन के आधार पर होगा। तीसरा चरण पदस्थापन दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का होगा। चौथा चरण पदस्थापन की दूरी के आधार पर पुरुषों का आवेदन होगा। ये है ऐसे होगा ट्रांसफर यदि किसी स्कूल में वेतन मान के 3 विद्यालय अध्यापक हैं के 2 और विशिष्ट शिक्षक का एक पद रिक्त होगा तो सबसे पहले 3 रिक्त पद वाले विद्यालयों को आवंटित किया जाएगा। 1 से अधिक जिलों में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का क्रम ट्रांसफर होगा। वही इस दौरान पहले मांगी गई जिले में रिक्तियां उपलब्ध नहीं होगी तो शिक्षक का ट्रांसफर दूसरे जिले में होगा। इस दौरान डीओ द्वारा ट्रांसफर की सहमति देने के बाद जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक पहुंचेगी। अंतर जिला ट्रांसफर के लिए दोनों जिलों के डीओ द्वारा एनओसी मिलना जरूरी है। इस दौरान शिक्षकों पर बकाया राशि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संबंधित जिम्मेदारी की जांच होगी। डीएलएड ऑनलाइन और 15 तक। बिहार बोर्ड ने प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए 2025 से 27 में नामांकन के लिए डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। छात्र छात्राएं 15 फरवरी तक परीक्षा भर सकते हैं। राज्य भर में 380 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्रा हेल्पलाइन www.dled.bihar.com पर जाकर आवेदन करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।